बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिसन अमेरिका का साइंसदान था। तो ये वो साइंसदान है जिसने बल्ब ईजाद किया। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये एडिसन की इन्वेंशन है। जिस दौर में बल्ब ईजाद किया हुआ, ये चूंकि एक बहुत बड़ी ईजाद थी और इसने इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, लेकिन इसके उस दौर में लैंप इंडस्ट्री का बड़ा अरूज था। लैंप की जो इंडस्ट्री थी उस दौर में बड़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, मशहूर थी, और बहुत सारे यानी लाखों लोग उस लैंप इंडस्ट्री में, उन फैक्ट्रियों में काम करते थे जो लैंप बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी। तो उस दौर में गैस लैंप या मट्टी के तेल के या इस तरह के जो है वो लैंप चलते होते थे। तो जब बल्ब आया तो उसने लैंप इंडस्ट्री को बिल्कुल फ्लॉप कर दिया, लिहाजा वो बंद होना शुरू हो गई। तो ऐसे में अगर कई लोगों का बल्ब ने आने से फ़ायदा किया तो उसमें कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ उस वजह से। तो क्या हुआ कि जिनका नुकसान हुआ उन्होंने उस चीज़ को बुरा समझना शुरू कर दिया। ऐसे में ये भी होता था कि एडिसन को लोगों ने बुरा भला कहा, ताकि गालियाँ तक दी, बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया, लेकिन एडिसन जो था उसने कभी इस चीज़ का बुरा नहीं महसूस किया, क्योंकि वो एक साइंसदान था और उसको अपने काम से था, उसने इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम करना था। अब ये हुआ कि तनकीद उस पर वक्तन फ़क्तन जारी रही, लेकिन उसने कभी उस चीज़ का बुरा नहीं मनाया। एक बार ऐसा हुआ कि एडिसन कहीं जा रहा था, तो वो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफार्म पे खड़ा था। तो एक शख्स को पता चल गया कि ये शख्स एडिसन है और इसी ने बल्ब ईजाद किया है और हमारे कारोबार पे इसी ने लात मारी है, इसी ने हमारा रोज़गार बंद किया है। वो शख्स एक लैंप बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर एक आम मज़दूर था। हुआ ये कि उसने जो है एडिसन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसने उसको गालियां देनी शुरू कर दी, लेकिन वो हस्बे मामूल अपनी रूटीन के हिसाब से बिल्कुल खामोश और पुरस्कुन खड़ा रहा, क्योंकि ये इस चीज़ का सामना उससे अक्सर होता रहता था। लोग जो है वो साइंसी ईजादात के जो मुखालफिन थे वो उसको अक्सर तनकीद उस पर करते रहते थे। तो लिहाजा तक आदमी ने जब उसको गालियाँ देना शुरू कर दी तो वो बड़े पुरसुकून अंदाज में सुनता रहा और ट्रेन का इंतज़ार करता रहा। हत्ता कि जब ट्रेन आ गई और वो रवाना हो रहा था तो उस आदमी ने उसको एक गाली दी, जिसको सुनकर एडिसन जैसा ठंडे ज़हन वाला बंदा, नरम मिजाज जो आदमी था, उसने गुस्से से मुक्का मारा और इतना ज़ोर से उस शख्स के मुक्का मारा कि उसके जो नाक की हड्डी टूट गई। अब ये हुआ कि गाली वो क्या थी, उसने कहा कि एडिसन की जो ईजाद है ना, ये लानती ईजाद है, बल्ब एक कर्स्ड इन्वेंशन है। उसने कहा कि ये लानती ईजाद है। जब उसने बल्ब के लिए लफ्ज़ लानती ईजाद इस्तेमाल किया तो एडिसन को इतना गुस्सा है कि उसने उसके मुक्का मार दिया और नाक की हड्डी टूट गई। खैर उस शख्स ने एडिसन पे केस कर दिया, एडिसन को अदालत में तलब किया गया। जब अदालत में उससे पूछा गया, जज ने ये बात की कि बड़े बड़े लोगों ने जो है तुम्हारे ऊपर तनकीद की और आपने क्या किया कि उसको बर्दाश्त किया, उनको कोई जवाब नहीं दिया। फैक्ट्री के मालकान ने आपको बहुत बुरा भला कहा, आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो एक शख्स जो कि मज़दूर है और आपके वो मेयार का भी नहीं है, वो शख्स है, उसका और आपका लेवल भी नहीं मिलता जुलता, तो आपने गुस्से में आके उस शख्स को मुक्का मारा और उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। जबकि आप इतने गुस्से वाले शख्स हैं नहीं, तो आपको आखिर किस बात पे इतना गुस्सा आया कि आपने बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर ली, और एक छोटा सा बंदा जो कि गरीब आदमी था और वो अपने जो है दिल की भड़ास निकाल रहा था, तो आपने उसको इतना शदीद अंदाज में मुक्का मारा कि नाक की हड्डी तक तोड़ दी। एडिसन ने जवाब दिया ना, वो बड़ा काबिल गौर है। उसने कहा कि मुझे लोग गालियाँ देते रहे, मैंने बर्दाश्त की, मुझे कोई जो है उसकी तकलीफ़ नहीं हुई, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, मैं उसको बर्दाश्त करता गया। लेकिन इस शख्स ने मुझे गाली दी, इसने मेरी ईजाद को बुरा कहा, इसने मेरी तख्लीक को लानती तख्लीक कहा, मेरी ईजाद को इसने गाली दी, तो लिहाजा मुझे बेअख्तियार गुस्सा आया, इसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, अचानक ही मुझे गुस्सा आया और मैंने इसको मुक्का मार दिया। और वो इतना शदीद था मुक्का कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई। तो मुझे गुस्सा किस बात पे आया कि इसने मेरी तख्लीक को बुरा कहा, यानी मुझे बुरा कहते रहे लोग, मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब इसने मेरी तख्लीक को बुरा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। तो इस बात को करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला, बेतहाशा लोग हैं दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला की ज़ात से इनकारी हैं, वो अल्लाह ताला को मानते नहीं हैं, वो एथिस्ट हैं, गैर मज़हब हैं, उनको कोई मज़हब नहीं, वो अल्लाह को नहीं मानते। कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा कोई और खुदाओं को मानते हैं, शिरक करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस चीज़ को बर्दाश्त करता रहता है। अल्लाह ताला उन लोगों को जो है वो ढील देता है, मौके देता है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह की मखलूक को बुरा कहेगा, अल्लाह की तख्लीक को बुरा कहेगा, तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला को गुस्सा आता है जैसे एडिसन को गुस्सा आया था। तो किसी भी अल्लाह ताला की ख़ास तौर पे तख्लीक को बुरा कहना का मतलब यह है कि अल्लाह की नाराज़गी मोल लेना। तो अल्लाह ताला की जो मखलूक के लिए अच्छा है वो शख्स अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है, और जो शख्स अल्लाह की मखलूक के लिए बुरा है वो शख्स अल्लाह के नज़दीक भी बुरा तरीन है। तो हकूक़ुल्लाह जो हैं वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो चाहे माफ़ कर दे, चाहे जो है वो उन पर जो भी पकड़ करे, लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं वो अल्लाह ताला ने भी माफ़ नहीं करने।
जिस तरह के एडिसन वाली मामले से हुआ कि इंसान को अपनी तख्लीक पे गुस्सा आता है अगर उसकी तख्लीक को बुरा कहा जाए, ऐसे ही अल्लाह ताला की मखलूक को अगर जो लोग बुरा कहते हैं, बुरा समझते हैं, बुरा सलूक करते हैं, शायद अल्लाह ताला उनको कभी भी माफ़ नहीं करता।